Hello students, this is Shuchi, your biology teacher. We were talking about the chapter diversity in living organisms, जिसमें मैं आपको एनिमेलिया के बारे में बता रही थी। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, अकाइनोडर्मेटा। तो सबसे पहले तो मैंने आपको जैसे हमेशा बोला है, किसी भी चीज का मतलब आप उसके नाम से निकाला करो। तो अकाइनोडर्मेटा का जो मेंबर है वो आपको सारा कुछ इसी में पता चल जाएगा, आप बस इसके नाम को समझो। ये जो अकाइनोडर्मेटा यहाँ पे लिखा हुआ है, अकाइनो और डर्मेटा, ये दो वर्ड से मिलकर के बना है। ये दो वर्ड कौन कौन से हैं आप यहाँ पे देखो। पहला तो है अकाइनोज और दूसरा वर्ड क्या है, डर्मा। ये जो अकाइनोज है इसका मतलब होता है हेजहॉग और डर्मा का मतलब होता है स्किन। अब कहोगे कि हेजहॉग का मतलब क्या होता है, हेजहॉग का मतलब होता है स्पाइनी। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि स्पाइनी का मतलब क्या होता है, जो कांटेदार होता है, कटीला, उसको हम बोलते हैं हेजहॉग यानी कि अकाइनोज। और दूसरा वर्ड हमारा क्या है, डर्मा। डर्मा रोलर का नाम सुना होगा, या नहीं सुना है तो आपने डर्मिकूल पाउडर का नाम सुना होगा। तो डर्मिकूल पाउडर आप कहाँ पे यूज करते हो, अपनी स्किन पे करते हो ना, ऐसा तो नहीं कि मुंह में करते हो। तो डर्मा का मतलब क्या होता है, स्किन होता है। तो यहाँ पे हमारा जो अकाइनोडर्मेटा है उसका मतलब क्या हो गया, हेजहॉग स्किन यानी कि स्पाइनी स्किन। अब इससे क्या क्लियर हो रहा है कि इस पर्टिकुलर अकाइनोडर्मेटा के जितने भी मेंबर्स होते हैं उनकी स्किन कैसी होगी, स्पाइनी होगी, मतलब कांटेदार होगी। क्लियर स्टूडेंट। अब आप इसको किस तरीके से समझो, आप अपने दिमाग में एग्जाम्पल समझो स्टारफिश का। आपने मोस्टली डिस्कवरी चैनल पे स्टारफिश देखी होगी, सी अर्चिन्स देखे होंगे, सी कुकुम्बर्स देखे होंगे। ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं, अकाइनोडर्मेटा के एग्जाम्पल हैं। अच्छा, कुछ कह रहे होंगे कि हमने तो डिस्कवरी ही नहीं देखा, कोई और ही चैनल देखते हैं। देखो यहाँ पे तो अकाइनोडर्मेटा जो मैंने आपको बोला, इसका मतलब क्या होता है, स्पाइनी स्किन होता है। और मैंने आपको बोल दिया कि ये इसका जो कॉमन एग्जाम्पल है, सबसे कॉमन है, वो स्टारफिश है। अब इनकी स्किन कैसी होती है, स्पाइनी होती है, मतलब कांटेदार होती है। ये मैंने आपको पहला पॉइंट बताया हुआ है। सेकेंड है एक्सक्लूसिवली मरीन। व्हाट इट मीन्स, ये जो है पानी में ही रहते हैं, मरीन एनिमल्स होते हैं। ये ऐसा नहीं है कि आपको जमीन पर दिख जाएंगे, कहीं पे भी घूमते हुए नजर आ जाएंगे हाय हेलो करते हुए, समझ रहे हो आप। तो ये मरीन एनिमल्स होते हैं, मतलब अगर आपको हाय हेलो करना है तो आपको समुद्र के अंदर जाना पड़ेगा, तब आप इसको हाय हेलो कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते हो। और अकाइनोडर्मेटा के टिल डेट कोई भी टेरेस्ट्रियल एनिमल्स फिलहाल तो नहीं मिले हैं। तुम लोग डिस्कवर कर लोगे तो बात अलग है, ठीक है। अब देखो अकाइनोडर्मेटा का थर्ड क्या है। ये अब तक मैंने जितने भी वीडियोस बनाए हैं सब में बताया है, और अब तक तो आपको रट जाना चाहिए। ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड हैव सिलोमिक कैविटी, मतलब क्या हुआ कि ये कैसे होते हैं, इनमें भी 3 लेयर पाई जाती हैं। वो 3 लेयर कौन कौन सी हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। एक्टो यानी आउटर, मीजो यानी मिडिल और एंडो यानी इनर। सिलोमिक कैविटी का मतलब क्या होता है, सिलोमिक का मतलब हॉलो कैविटी। हॉलो का मतलब अंदर से खोखला, हेलो नहीं हॉलो, ठीक है। मतलब ये अगर आपकी बॉडी है, आपकी नहीं मतलब इनकी, तो ये देखो ये अंदर से क्या है, खोखला है, हॉलो है। तो ये कैसी कैविटी हो गई, सिलोमिक कैविटी हो गई। और कैसी होते हैं, अनसेगमेंटेड होते हैं। इससे पहले हम अभी तक जितने भी मेंबर पढ़ रहे थे वो कैसे थे, सेगमेंटेड थे, लेकिन ये कैसे होते हैं, अनसेगमेंटेड होते हैं। नेक्स्ट मैंने पॉइंट लिखा है विदाउट हेड। अच्छा, इनके सर नहीं होते हैं। अब कुछ कहेंगे सर नहीं होते हैं तो ये खाना पानी कैसे खाते हैं, तो मैं बता दूं इनके सर, हेड नहीं होता है, लेकिन माउथ प्रेजेंट होता है वेंट्रल साइड में और एनस प्रेजेंट होता है डॉर्सल साइड में। वेंट्रल और डॉर्सल का मतलब नहीं पता होगा कई बच्चों को, समझो। वेंट्रल हम एंटीरियर साइड को बोलते हैं और डॉर्सल हम पोस्टीरियर
साइड को बोलते हैं। अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे कि एक तो हमें पहले से ही वेंट्रल और डॉर्सल नहीं पता था, इन्होंने नया नाम बता दिया एंटीरियर और पोस्टीरियर। तो आप मतलब समझो, एंटीरियर का मतलब आगे, ए से एंटीरियर, ए से आगे। पोस्टीरियर का मतलब पीछे, मतलब कि बैक साइड में। समझ गए आप? तो जो माउथ है वो कहाँ पे प्रेजेंट होगा? उनके एंटीरियर साइड यानी कि आगे की तरफ। और एनस जो है, एनस एक्सक्रीशन के समय यूज होगा। भाई एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है, आपको पता होना चाहिए। तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होगा? पोस्टीरियर साइड में प्रेजेंट होगा, यानी कि पीछे की तरफ प्रेजेंट होगा। अब देखो यहां पे लिखा है वाटर वेस्कुलर सिस्टम हेल्प्स इन लोकोमोशन। लोकोमोशन का मतलब क्या होता है? लोकोमोशन का मतलब होता है मूवमेंट करना।